नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा लगातार बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको हिमानी नैथान। शुक्रिया सलोनी, और मैं आपके साथ हिमानी नैथानी। इस वक्त आपको बताऊंगी कि दरअसल कौन सी वो बड़ी खबरें हैं दोपहर 1 बजे की। सीधा हम श्रीनगर का रुख करेंगे क्योंकि वहां से भी बड़ी खबरें कुछ आ रही है। क्या खबर आ रही है बता रही है मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत। बहुत शुक्रिया हिमानी नैथानी, और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। G20 की बैठक 3 बजे से शुरू होने वाली है, लेकिन श्रीनगर अब पूरी तरीके से तैयार है और 122 डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं। होटल ताज और ललित में ये लोग रुके हुए हैं। कश्मीरी लोक गीतों के द्वारा, लोक कलाकारों के द्वारा इनका स्वागत किया गया है। कश्मीरी परंपरा के अनुसार इनका स्वागत किया गया है। और एक बार देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर 122 डेलीगेट्स का जो समूह है वो पहुंचा है और इनका स्वागत यहाँ रीति रिवाज के साथ किया गया है। और इसके साथ ही 3 बजे से मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से डेलीगेट का स्वागत किया गया है। दूसरी तरफ कश्मीरी गीतों से स्वागत किया गया है, यानी कि पहले तो पूरे लोग कलाकार जो है वो इन्हें पहुंचते हैं और इन्हें रिसीव करते हैं और उसके बाद कश्मीरी गीतों से इनका स्वागत किया जाता है। तो आज से पर्यटन कार्य समूह की ये बैठक शुरू होने वाली है, जो कि 24 मई तक चलने वाली है। तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वो कल्चर जो है, वो संस्कृति जो है दरअसल भारतीय, वो यहाँ पर नजर आ रही है। सीधा रुक करते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका पांडे। अनामिका, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि डेलीगेशंस का पहुंचना वहां पर जारी है। अभी क्या जानकारी और क्या तस्वीरें आप हमें श्रीनगर से दिखा पाएंगी? मैं हिमानी इस वक्त बिल्कुल डल लेक के पास मौजूद हूं और यहाँ पर भी जगह जगह पर जो आप लोग बता रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, वैसी ही तस्वीर इस वक्त पूरे श्रीनगर में देखने को मिल रही है। जगह जगह G20 के डेलीगेट्स जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए सजावट की गई है और कुछ ऐसे ही बोर्ड्स रास्ते भर में लगाए गए हैं। वेलकम टू कश्मीर। कश्मीर के लोगों के लिए, श्रीनगर के लोगों के लिए ये मौका बेहद खास है। साल 2019 जब से 370 हटा, उसके बाद से कम ये सबसे बड़ा आयोजन है और खुले दिल से कश्मीर के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। हम लगातार उन जगहों की तस्वीर भी दिखाते रहे हैं जहां इसके पहले भी G20 की मीटिंग होती रही है, चाहे फिर वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों एक बैठक हुई थी और अब कश्मीर में ये बड़ी बैठक आयोजित हो रही है। कश्मीर के लोग भी ये कह रहे हैं कि यह हमारे लिए भी मौका है और अब जो डेलीगेट्स यहाँ पहुंच रहे हैं अपने देश में जाकर वो बताएंगे कि कश्मीर कितना ज्यादा बदल गया है, कश्मीर कितना सुरक्षित है। यहाँ विदेशी पर्यटकों की आमद जरूर है, लेकिन उस संख्या में नहीं थी और यही वजह है कि G20 खासतौर पर यहां पर इसका आयोजन किया गया। इस बैठक का, कार्य समिति की बैठक का, पाकिस्तान और चीन के तमाम विरोध के बाद भी भारत ने दिखा दिया कि कश्मीर में बड़े आयोजन होते रहेंगे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे ही कार्यक्रम कश्मीर में या दूसरी जगहों पर आयोजित होते रहेंगे। नाराजगी आप जाहिर करते रहिए, कुछ नहीं होगा। पूरे कश्मीर में आप जिक्र कर रही हैं नाराजगी का, वाकई नाराजगी जाहिर की गई, लेकिन कोई तब्दीलियां नहीं की। भारत ये बता रहा है कि वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए और ग्लोबली भी एक मैसेज दे रहा है कि हम पर दूसरों की जो दोषारोपण की नीति है या पाकिस्तान को जो लगातार कश्मीर राग अलापने की आदत है, उससे फर्क नहीं पड़ता। भारत अपनी नीतियों पर चलता है और उस पर दृढ़ होकर चलता है। नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है सलोनी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है इसका। श्रीनगर की खूबसूरती और श्रीनगर के लोग कम से कम यही बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग भी बाहर खड़े होके, जो डेलीगेट्स यहाँ से निकलेंगे उनको देखने के लिए, उनकी गाड़ियां जब यहाँ से निकलेंगी, अपनी दुकानों से बाहर लोग खड़े हुए हैं। अभी थोड़ा सन्नाटा भी है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से थोड़ी देर का वक्त और बचा हुआ है। सिक्योरिटी रीजन से बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ आने जाने की मनाही नहीं है। जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, हर चौराहे पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। अभी जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो आयोजन है, इसलिए यहां पर अभी किसी को भी बहुत ज्यादा आने की परमिशन नहीं है। लेकिन लोग इस बात से खुश जरूर हैं कि यहां से थोड़ी दूरी पर कार्यक्रम का आयोजन है, हमारी दुकानों को बंद नहीं किया गया है, हम अपने रोजमर्रा के कामों को वैसे ही कर सकेंगे। तस्वीर पीछे की दिखाइएगा मुबशिर, कि किस तरीके से थोड़ी दूरी पर और वहां पर G20 का एक बोर्ड लगा हुआ है थोड़ी और अभी यहाँ पर आवाजाही है लोगों की, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे अमूमन इस चौराहे पर रोज देखने को मिलती है। और पाकिस्तान, चीन
जिस तरीके से विरोध कर रहा है और यह भी कहा गया कि चीन इसका बाइकआउट कर रहा है, चीन यहां नहीं पहुंचेगा, भारत को इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री इस वक्त दूसरे देशों के दौरे पर है, वहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, यह बता रहा है कि भारत की धमक कितनी है, भारत किस तरीके से विश्व पटल पर अपनी पहचान और मजबूत और अच्छी करता जा रहा है। ये डल लेक की तस्वीर आपको दिखा दूं, जहां से श्रीनगर। जी अनामिका, आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मेजर आर्या, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि श्रीनगर का जब जब जिक्र होता था तब तब बात आतंकवाद की होती थी, लेकिन 370 धारा हटने के बाद जिस तरीके से श्रीनगर बदला है, कश्मीर बदला है, जम्मू बदला है, अब उससे लेकर के विश्व पटल पर एक नया संदेश जाएगा। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काफी बदलाव वहां पे आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है। IIM वहां पे खुल गए हैं, बहुत नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आया है और इस सरकार ने बेशक बहुत काम करा है वहां पे। ये जो G20 समिट है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है, देखिए पाकिस्तान बड़ी खुशियां मना रहा है कि 2-3 मुल्क नहीं आ रहे, चाइना नहीं आ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 15-17 भी आते हैं तो ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है कि कश्मीर में शुरुआत हो चुकी है कि अब यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग भी होंगी, यहाँ पे और भी चीजें होंगी। तो ये भारत की तरफ से बहुत बड़ा कदम है जिसको मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत वेलकम करता हूं कि आपने दुनिया को एक रोड मैप दे दिया, आपने भारत को एक रोड मैप दे दिया कि साहब यहाँ पे ये सब हो सकता है कश्मीर में, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, स्वागत है, आप आइए यहाँ पे। तो कल कोई भी आएगा बड़ा VIP, आप जो कोई भी हेड ऑफ स्टेट आएगा, आप उसको कश्मीर बुला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे G20 हो चुका है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है जो सरकार ने उठाया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मेजर गौरव, और दुश्मन देश के लिए तो ये संदेश है ही, कूटनीतिक तौर पर भी हम देखें तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा संदेश, लेकिन साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से भी देखिए, क्योंकि वो जिस स्वच्छंदता की बात हम कर रहे हैं, जिस स्वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जहां पहले कभी शूटिंग से लेकर तमाम वो चीज उस तरह का माहौल था, एक बार फिर से वो बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर पर्यटन को भी बढ़ावा देगा ये। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बेशक पर्यटन को बढ़ावा देगा। पिछले साल 1,60,00,000 पर्यटक आए थे कश्मीर में और कुछ कश्मीरियों का यह कहना है कि इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा पिछले साल का। और उसके अलावा जो दुनिया भर में एक मैसेज गया है कि कश्मीर में आपका स्वागत है, कश्मीर सेफ है, कश्मीर भारत का इलाका है, कश्मीर वैसा ही है जैसा तमिलनाडु है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, वैसा ही कश्मीर भी है। और कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल जगह है, सुंदर जगह है, आप कश्मीर में आइए, आपका स्वागत है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज, और पर्यटन की जहां पे आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि 4 चांद लग जाएंगे जो पर्यटन है यहाँ पे, और लोग आएंगे, विदेशी नागरिक बहुत ज्यादा आएंगे इसके बाद कश्मीर में। मेजर आर्या, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि चीन है वो मना कर रहा है आने से, चीन क्योंकि पाकिस्तान का हर बात में सहयोग देता है। एक डोजियर आपको बखूबी पता होगा इस्लामाबाद की तरफ से जारी किया गया कि कैसे G20 को असफल करना है, लेकिन भारत पर अब इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान ग्लोबल मंच पर बार बार मुंह की खा चुका है ये करके, उसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं दे आता है और साथ देता है चीन। देखिए, ऐसा है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब कश्मीर डिस्प्यूटेड इलाका है और यहाँ पे G20 नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है। चलिए ठीक है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया, एक बार के लिए हम मान लेते हैं G20 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चीन नहीं आ रहा, तुर्की नहीं आ रहा या सऊदी नहीं आ रहा, तो 17 देश तो फिर भी आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, अवैध कब्जा, वहां पे पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान वहां पे एक स्कूल नहीं बना पाया ढंग का, एक वहां पे बस स्टैंड नहीं बना पाया ढंग का, और फिर पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान का इतना नेगेटिव किरदार रहा है कश्मीर में कि खुद जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, पाकिस्तान ने वहां पे कुछ नहीं करा 75 साल। वहां पे मोबाइल फोन नहीं चलते ढंग से, वहां पे इंटरनेट नहीं चलता, वहां पे सड़कें नहीं है, वहां पे स्कूल नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उनको ये वाला कश्मीर चाहिए। पता नहीं ये वाला कश्मीर अगर भगवान न करे ले भी लिया तो इसका करेंगे क्या, ये कोई मुझे समझा दे पाकिस्तानी। मेजर आर्या, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि यहाँ कश्मीर में हालात अच्छे नहीं है, मुस्लिमों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन अब अन्य देशों के जो डेलीगेट्स आएंगे वो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ हालात बदले हैं और हालात कितने बेहतर हैं। तो पाकिस्तान के झूठ से भी कहीं ना कहीं नकाब हटने वाला है। देखिए, मैं आपको मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, वो पूरा जो मुल्क है, वो पूरा मुल्क झूठ पे ही बनाया गया है। तो कोई अगर ये बोले कि पाकिस्तान अब झूठ बोल रहा है तो इट इज नॉट अ सरप्राइज, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान, वो पूरा मुल्क जो है, वो पूरा मुल्क झूठ पे बना है।
जब बोला था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, जिन्ना ने झूठ बोला और उनके जितने भी लीडर हैं वो लगातार दर लगातार झूठ बोलते चले आए हैं, तो वो मुल्क पूरा झूठ पे बना है। तो अब कौन सा सरप्राइजिंग, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि पाकिस्तान अभी झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलने की उसकी आदत है, पूरा मुल्क झूठ पे बना है।